नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के सबसे खतरनाक रूप की। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी न केवल जबरदस्त पलटवार कर रहा है, बल्कि जंग में अब नए हथियार भी उतार रहा है। इन सब के बीच समझौते के लिए बातचीत का दौर भी जारी है। अपने खास कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे कि जंग के मोर्चे पर आखिरकार हालात क्या हैं, साथ ही उस पीस प्रोसेस का क्या हुआ जो अलग अलग फ्रंट से सामने आ रही है। इसके अलावा बात वेनेजुएला की भी करेंगे, वेनेजुएला पर, क्योंकि अब अमेरिका का शिकंजा कसते जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ आखिरकार कौन सा कदम उठाया है, यह भी आपको बताएंगे, जो यकीनन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है और कैरेबियन सी को जंग की आग में झोंक सकता है। वेनेजुएला की आखिरकार रणनीति क्या हो सकती है अमेरिका के खिलाफ, ये भी जानकारी आपको देंगे। और इसके साथ कौन कौन से देश हैं जो इस जंग में हिस्सा ले सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात होगी अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन के बड़े कदम की। दरअसल रूस और चीन के एक संयुक्त प्रयास से जहां एक तरफ ईरान को राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का सिरदर्द बढ़ सकता है। क्रेमलिन और ड्रैगन से इस कदम से ईरान के हथियारों की जो नीति है उसे नई धार मिल सकती है। मिडिल ईस्ट से लेकर के एशिया तक ये ताकत का जो संतुलन है एक बार फिर से बिगड़ सकता है। विस्फोट की शुरुआत तो सबसे पहले आपको खबर बताते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई, जहां रूस का यूक्रेन के कई शहरों पर बड़ा हमला देखने को मिला है। राजधानी कीव में कई बड़े धमाके सुने गए हैं और हमले के बाद कीव में कई जगह पर आग लगी है। तो रूस का यूक्रेन के कई शहरों पर यह बड़ा हमला देखने को मिला है, जिसमें राजधानी कीव तक शामिल है। कई जगह पर आग लगी है। सूमी में भी रूसी सेना का भीषण अटैक जारी है। रॉकेट से ये यूक्रेनी सेना पर हमला किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। रॉकेट से एक एक करके जो मिसाइलें हैं वो दागी जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। एक तरफ पीस प्लान चल रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है, जो अपने आप में सवाल खड़े करती है कि आखिरकार इस शांति समझौते पर दोनों ही देश राजी होंगे या नहीं भी होंगे, क्योंकि सूमी हो या फिर यूक्रेन की राजधानी कीव हो, वहां पर मिसाइलें बरसाई गई हैं और उसके बाद एक अच्छा खासा नुकसान भी देखने को मिला है। पहले जब शुरुआत में यह युद्ध शुरू हुआ था तो आलम यह था कि उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा था जहां पर बिल्डिंग्स पूरी तरीके से खाली है, जहां पर लोग नहीं रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब जो जानकारी मिल रही है वो ये बताती है कि बार बार ऐसी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर लोग रहते हैं। इस बीच एक और जानकारी आ रही है। जानकारी ये है कि रूस का यूक्रेन की सेना पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। ज़पोरिज़िया और पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना को नुकसान पहुंचा है, ये भी जानकारी मिली है। इसके साथ ही रूसी सेना के आर्टिलरी फायर से यूक्रेन की पोस्ट को तबाह किया गया है। तो इस तरीके से दो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक जो बड़ा नुकसान है वो किया गया है और ये पोक्रोवस्क में बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। दो जानकारियां हैं। पहली जानकारी ये है कि कीव से लेकर के सूमी तक बड़ा नुकसान किया गया है। ये नुकसान रूस की तरफ से किया गया है, तो रूस ने आगे भी इसी तरीके से हमले जारी रखे और ज़पोरिज़िया और पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना को नुकसान पहुंचा दिया है। रूसी सेना के आर्टिलरी फायर से यूक्रेन की जो पोस्ट है वो पूरी तरीके से तबाह कर दी गई है, यानी हर तरफ से जो घेराबंदी है वो रूस की तरफ से यूक्रेन को लेकर के की जा रही है। अब करीब 4 साल बीत चुके हैं। रूस और यूक्रेन की जो धरती है वो जंग की आग से झुलस रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर न केवल भीषण हमले कर रहे हैं बल्कि नए नए हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके बीच जंग रोकने की कोशिश जारी है, लेकिन सवाल ये कि क्या रूस यूक्रेन और यूरोप की शर्तें मानेगा। कीव का क्रेमलिन पर जबरदस्त पलटवार। पुतिन के आगे घुटने टेकेंगे ज़ेलेंस्की।
समझौता लाएगा यूक्रेन रूस में शांति? यूक्रेन पर जिस तरह से कब्जे का दावा पुतिन ने करीब 4 साल पहले किया था, वो अब मुश्किल होता दिख रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ बेहद तेज हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसा लगता है जैसे जेलेंस्की ये दिखाना चाह रहे हों कि वो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम को राजी नहीं होंगे। यूक्रेन की सेना ने काला सागर को एक बार फिर आग से लाल कर दिया। नवरसिस्क बंदरगाह पर मौजूद रूसी पनडुब्बी को निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया। यह यूक्रेन का बेहद घातक हमला रहा। इस हमले में रूस की 1 किलो क्लास पनडुब्बी नष्ट हो गई। वो पनडुब्बी जिससे एक साथ 4 क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती थी, जो सोनार की पकड़ में भी नहीं आती थी, यानी जिसका पता लगाना किसी भी नेवी के लिए बेहद मुश्किल था। लेकिन वो अब बेकार हो चुकी है। इस हमले में 2 चीजें बेहद खास रहीं। पहला ये कि इस पनडुब्बी की लोकेशन कैसे मिली। दरअसल यूरोपीय देशों की मदद से यूक्रेन की सेना को जैसे ही नोवोरोसिस्क पोर्ट पर इस सबमरीन के मौजूद होने की जानकारी मिली, यूक्रेनी सेना हरकत में आ गई और इस सबमरीन पर हमला कर दिया गया। और इस हमले की सबसे खास बात रही यूक्रेन का नया हथियार। यूक्रेन की सेना ने सब सी बेबी ड्रोन से रूसी पनडुब्बी को नष्ट किया। यह ड्रोन करीब 3 फीट लंबा और एक सिलेंडर के आकार का होता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि पनडुब्बी पर हुए हमले के यूक्रेन के दावों को रूस ने नकार दिया। जाहिर है कि यूक्रेन की सेना बेहद आक्रामक हो चुकी है। यूक्रेन ने काला सागर के अलावा कैस्पियन सी में भी हमला बोला। यहां कोर्स्किन ऑयल फील्ड में अटैक किया गया। यूक्रेन के भीषण हमलों की वजह से यहां ऑयल प्रोडक्शन रुक गया। यूक्रेन के जवान रूस के लिए जरूरी ऑयल फील्ड पर तो हमले कर ही रहे हैं। पुतिन की कमजोर नस क्रीमिया पर भी हमले जारी हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने खेरसोन में एक कमांड सेंटर बनाया है, जहां से क्रीमिया पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही यूक्रेन की नेवी भी क्रीमिया पर अटैक कर रही है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने क्रीमिया के सेवेस्टोपोल में भारी हमले किए। क्रीमिया के फियोदोसिया में रूस के एक जंगी जहाज पर अटैक किया गया। खबर है कि इस ड्रोन अटैक में जहाज तबाह हो गया।
इसके साथ ही क्रीमिया के ग्वार्दिस्की एयरबेस पर भी यूक्रेन के जवानों ने अटैक किया, जिससे रूस को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूसी हथियारों के लिए अहम गैस प्लांट पर भी अटैक किया। खबर है कि गैस प्लांट में सल्फर का प्रोडक्शन होता है, जो विस्फोटक तैयार करने के लिए काफी जरूरी है। माना जा रहा है कि इस प्लांट पर हमले से रूसी सेना को काफी परेशानी हो सकती है। यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क में भी जबरदस्त अटैक किया। खबर है कि इस हमले में 20 से ज्यादा दुकानों को भारी नुकसान हुआ, जिससे करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। यूक्रेन के जवान अब फ्रंटलाइन पर भी भारी अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के जवान कुपियांस्क में अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। दरअसल नवंबर में ही रूस ने कुपियांस्क पर कब्जे का दावा किया था और अब इस इलाके में यूक्रेन आगे बढ़ रहा है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि यहां करीब 200 रूसी जवान फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहां करीब 40 रेडियो सेट इंटरसेप्ट किए गए हैं। चूंकि एक रेडियो सेट को 3 से 4 जवान इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा करीब 150 जवानों के फंसे होने की बात कही जा रही है। जहां एक और यूक्रेन की सेना रूसी इलाकों को दहला रही है, तो वहीं दूसरी ओर रूस भी यूक्रेन के खिलाफ बेहद खतरनाक रणनीति पर काम कर रहा है। एक ऐसी रणनीति जिससे ज़ेलेंस्की के जवान और यूक्रेन के लोग सरकार के खिलाफ हो सकते हैं और यूक्रेन में अस्थिरता आ सकती है। अपनी नई रणनीति के तहत रूस यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सेना को तो नुकसान हो ही रहा है, आम लोग भी दहशत में हैं। अपनी नई रणनीति के तहत पुतिन की सेना यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर अटैक कर रही है। खबर है कि पश्चिमी यूक्रेन की ट्रांसमिशन लाइन ध्वस्त हो चुकी है, जबकि सेंट्रलाइज्ड ग्रिड से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नष्ट हो सकती है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन में ब्लैकआउट से रूस महज एक कदम दूर है। हालांकि यूक्रेन इन दावों को नकार रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने उसके सभी पावर प्लांट्स पर हमला किया, लेकिन इन हमलों के असर को खत्म किया जा चुका है।
यूक्रेन को दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। जहां एक ओर उसे रूसी हमलों से अपने परमाणु संयंत्र को सुरक्षित करना है, तो वहीं दूसरी ओर क्षतिग्रस्त संयंत्रों को ठीक करना भी उसके लिए बड़ी चुनौती है। रूस के जवान लगातार यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं। अब तक यूक्रेन के करीब 20% इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में मौजूद कई जगहों पर रूसी सेना कब्जा जमा चुकी है। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन को समंदर से दूर कर दिया जाए ताकि वो लैंडलॉक देश बनकर समंदर से व्यापार के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाए। इससे एक ओर तो उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर काला सागर के किनारे मौजूद रूसी ठिकाने काफी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। अपनी इसी रणनीति के तहत रूसी सेना लगातार यूक्रेन के ओडेसा और आसपास के बंदरगाहों पर हमले कर रही है, साथ ही पूर्वी इलाकों पर कब्जा करती जा रही है। रूस की सेना ने निप्रोपेट्रोवस्क में जबरदस्त अटैक किया। यहाँ के पिस्चानोए में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर भारी हमला किया गया। यहाँ यूक्रेनी सेना के ड्रोन से संबंधित अड्डे और दूसरे अहम ठिकाने पर हमला बोला गया। रूस के जवानों ने ज़ैपोरिज़िया में भी जबरदस्त अटैक किया। इस हमले में एक सुपरमार्केट तबाह हो गया। इसके अलावा मिर्नोहाद पर भी रूस ने भीषण हमला किया। रूस और यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और फिलहाल दुनिया इस जंग का सबसे भयानक मंजर देख रही है। इस बीच शांति स्थापित करने की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन अब जेलेंस्की ने शांति की ओर बढ़ने का संकेत दिए हैं। जेलेंस्की का कहना है कि समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उनका दावा है कि अगले हफ्ते अमेरिकी वार्ताकारों के साथ बैठक होगी और करीब 10 दिन में अमेरिकी अधिकारी रूस को प्रस्ताव सौंप देंगे। एक और जेलेंस्की का कहना है कि रूस के कब्जे में गई यूक्रेन की जमीन को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि डोनेस्क और लुहांस्क पर रूसी कब्जे को यूक्रेन मान्यता नहीं देगा। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि ट्रंप की शांति योजना के करीब 90% बिंदुओं पर यूक्रेन और यूरोपीय देश सहमति जता चुके हैं। उधर दूसरी ओर रूस का साफ तौर पर कहना है कि वो यूक्रेन में स्थायी शांति चाहता है। वो ऐसा समझौता करना चाहता है
जिससे यूक्रेन में स्थायी रूप से शांति आए, केवल अस्थायी युद्ध विराम नहीं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक अगर यूक्रेन सभी समस्याओं का स्थायी हल और शांति चाहता है तो रूस उसमें मदद करने को तैयार है। रूस ने साफ तौर पर कहा कि वो युद्ध विराम नहीं चाहता, क्योंकि इस दौरान यूक्रेन अपनी ताकत बढ़ाकर दोबारा हमले शुरू कर सकता है। फिलहाल ये जंग जारी है। बंदूकें और तोपें आग उगल रही हैं। फाइटर जेट्स लगातार गरज रहे हैं। मिसाइलों की मार से धरती दहल रही है और इन बदहाल हालात के बीच आम लोग परेशान हैं। उनकी सिसकियां तक सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि शांति वार्ता का हर पक्षकार अपना अपना फायदा तलाश रहा है। ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें कब हल होंगी, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में अब बात करेंगे वेनेजुएला की, क्योंकि वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप ने नया आदेश जारी कर दिया है और ऑयल टैंकर के आने जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। अब आगे क्या जानकारी है वो भी जानिए, क्योंकि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की जो घेराबंदी है उसे और ज्यादा बढ़ा दिया है। जो वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप ने आदेश दिए, उसके बाद ऑयल टैंकर के आने जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया, घेराबंदी को बढ़ाया गया है, मादुरो पर अपराध आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। ये जितने भी तेज शिप ऑयल टैंकर्स वहां से जाते हैं, अब वेनेजुएला में इसकी कोई सप्लाई नहीं होगी, ये कहा गया है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। और उनकी तरफ से जैसे ही इसके आदेश दिए गए उसके बाद से ही यहाँ पर जो घेराबंदी है वो बढ़ा दी गई है। घेराबंदी बढ़ते ही अब पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है, ना तो कोई टैंकर जाएगा ना ही कोई टैंकर आएगा। और इस तरीके से वेनेजुएला को जो घेरने की कोशिश है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है। तो कैरेबियन सी में जंग की आहट सुनाई देने लगी है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के दरवाजे पर जंग ने दस्तक दे दी है। अमेरिका ने ऐसा कदम चला है कि वेनेजुएला और अमेरिका दोनों ही के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और अब ये हालात युद्ध तक जा पहुंचे हैं। वेनेजुएला पर कसता शिकंजा। डोनाल्ड ट्रंप का नया फरमान। वेनेजुएला में खुलेगा जंग का नया फ्रंट। कैरेबियन सी में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा मौजूद है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर फाइटर जेट्स और मरीन कमांडोज तक मौजूद हैं। वेनेजुएला के बॉर्डर पर लगातार फाइटर जेट्स और निगरानी विमान उड़ान भर रहे हैं।
वेनेजुएला की जल सीमा के करीब ही अमेरिकी जहाज लंगर डाले हैं, तो वहीं कमांडोज ड्रिल कर रहे हैं। यानी साफ है कि वेनेजुएला पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक और आदेश से तनाव और बढ़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला की आर्थिक कमर तोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया है। ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक वेनेजुएला में तेल टैंकर्स के आने और जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वेनेजुएला में तेल टैंकर्स के आने जाने पर पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है। उन्होंने राष्ट्रपति मादुरो पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार चोरी के तेल और संपत्ति का इस्तेमाल अपराध, आतंकवाद और मानव तस्करी को बढ़ावा देने में कर रही है। चेतावनी दी कि जब तक वेनेजुएला अमेरिका का तेल, जमीन और दूसरी संपत्ति वापस नहीं करता, तब तक उसकी घेराबंदी न केवल जारी रहेगी बल्कि और भी सख्त होगी। ट्रंप के इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि वेनेजुएला में तनाव काफी बढ़ सकता है और यहाँ कभी भी जंग की चिंगारी शोला बनकर भड़क सकती है। अमेरिका वेनेजुएला के तेल के कारोबार पर शिकंजा कसता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही कैरेबियन सी में अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया था। इसकी तस्वीरें भी जारी की गई थी, जिसमें साफ तौर पर दिखा था कि टैंकर पर अमेरिकी जवान हेलीकॉप्टर से उतरे और तेजी से केबिन में दाखिल हुए और जहाज पर कब्जा कर लिया। बाद में जब्त किए गए जहाज को अमेरिका ले जाया गया। इसके अलावा ट्रंप मादुरो पर लगातार देश और पद छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्हें और उनके परिवार को सेफ पैसेज देने का भी ऑफर दिया गया। इस बीच खबर है कि मादुरो बेलारूस में शरण ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको वेनेजुएला के राजदूत से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि जानकारी मिली कि मादुरो देश छोड़ने को तैयार तो हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा का भरोसा चाहिए। इस बीच खबर है कि अमेरिकी सेना ने एक ओर वेनेजुएला की नाकेबंदी की, तो वहीं दूसरी ओर जंग की तैयारी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्यूर्टो रिको के पोसे एयरफील्ड पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और मरीन कॉर्प्स के विमानों की गतिविधियां देखी गई। प्यूर्टो रिको में टिल्ट रोडर ऑस्प्रे विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग करते देखा गया। वेनेजुएला से जंग में अमेरिका के लिए प्यूर्टो रिको एक अहम सैन्य अड्डा हो सकता है। वेनेजुएला और प्यूर्टो रिको की दूरी करीब 900 किलोमीटर है, यानी यहाँ से अमेरिकी विमान बहुत तेजी से वेनेजुएला पर हमले के लिए निकल सकते हैं। साथ ही अमेरिकी कमांडोज को भी बहुत तेजी से वेनेजुएला में एक्शन के लिए पहुंचाया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के जेट्स इंटरनेशनल एयरस्पेस में वेनेजुएला के बेहद करीब पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि यूएस नेवी के FA-18 जेट्स ने
वेनेजुएला की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरी। हालांकि ये उड़ान इंटरनेशनल एयर स्पेस में की गई थी, लेकिन इसे अमेरिकी सेना की तैयारियों से जोड़कर देखा गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि वो विमान रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ाए गए थे। और उन्होंने किसी भी देश की सीमा में घुसपैठ नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विमान हथियारबंद नहीं थे। इसमें पहले भी अमेरिका ने इस इलाके में B-52 और B-1 बॉम्बर भेजे थे, जो किनारे से काफी दूर थे। उधर अमेरिका के खिलाफ मादुरो अकेले पड़ते जा रहे हैं। जानकारी है कि चीन और रूस उनका कोई खास साथ नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि रूस ने उनका साथ देने का ऐलान किया था, लेकिन जानकार मानते हैं कि वो खुद ही यूक्रेन के साथ जंग में उलझा है। ऐसे में वो वेनेजुएला की कोई खास मदद कर पाएगा, इसकी उम्मीद कम ही दिखती है। जबकि चीन फिलहाल वेनेजुएला का साथ देकर अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने के मूड में नहीं दिख रहा है और न ही नए टैरिफ की मार झेलने के मूड में दिखाई दे रहा है। उधर अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला के जवान भी तैयार हैं। वेनेजुएला के पास कुछ आधुनिक और खतरनाक साजो सामान भी उपलब्ध है। रूसी Su-30 Mk2 लड़ाकू विमान और S-300 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया। इसके अलावा T-72 टैंक्स भी तैयार हैं। वेनेजुएला की सेना में करीब 5,600 नए सैनिक भी शामिल किए गए हैं। ट्रंप के नए आदेश से वेनेजुएला को भारी आर्थिक नुकसान सहना पड़ेगा। अब देखना होगा कि वेनेजुएला इस आदेश की काट कैसे निकालेगा। क्या राष्ट्रपति मादुरो अमेरिका के आगे घुटने टेक देंगे और क्या अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य एक्शन लेगा? इसका जवाब तो वक्त ही दे सकता है, लेकिन इतना तय है कि यहाँ अगर जंग की आग सुलगी तो यह दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब बात करते हैं रूस और चीन की एक ऐसी चाल की जो यकीनन अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल पुतिन और शी जिनपिंग ने ईरान का साथ दिया है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक पत्र तक भेज दिया है। अब उस खत में आखिरकार लिखा क्या गया है और इसका मिडिल ईस्ट की सियासत पर क्या असर हो सकता है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से।
दुनिया की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रूस और चीन ने ईरान को ढाल बनाकर अमेरिका के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अब एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने अमेरिका, यूरोप और इजराइल तीनों की टेंशन बढ़ा दी है। रूस, चीन और ईरान के स्थायी राजदूतों ने यूएन महासचिव को संयुक्त चिट्ठी भेजकर दुनिया को साफ संदेश दिया है कि 2231 खत्म, मामला खत्म और ईरान पर लगाए गए हर प्रतिबंध भी खत्म। यानी 2015 की वो परमाणु डील जिसने ईरान को सीमाओं में बांधा था, साल 2025 के आखिर में आते आते कागज का टुकड़ा बनकर गायब हो गई। और इसके पीछे खड़े हैं पुतिन, शी जिनपिंग और खामनेई। साल 2015 का JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौता, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे अहम दायरा कहा गया था और इसके ऊपर निगरानी रखता था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2231 के तहत ईरान पर हथियारों की खरीद बिक्री पर रोक, मिसाइल प्रोग्राम की सीमाएं, IAEA की रिपोर्टिंग और परमाणु ईंधन पर कड़े नियम सब कुछ अनिवार्य थे। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को समय सीमा पूरी हुई। इसके साथ ही रूस और चीन ने कहा कि बस खत्म, यानी यूएन महासचिव को लिख कर दे दिया कि अब ईरान पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होते और उसके परमाणु मामले पर UNSC की निगरानी भी अब शून्य है। यानी 10 साल पुराना परमाणु अध्याय सीधे बंद। अब सवाल उठ रहा है कि ये सिर्फ कूटनीति है या फिर अमेरिका के खिलाफ एक नई व्यवस्था की बिसात, क्योंकि तीनों देश रूस, चीन और ईरान ने जिस समन्वय के साथ ये कदम उठाया है वो पहली बार है कि तीनों ने एक सुरक्षित सामरिक ब्लॉक जैसा व्यवहार किया है। अमेरिका को ये सबसे बड़ा झटका इसलिए क्योंकि ईरान बिना प्रतिबंधों के क्या कर सकता है ये वॉशिंगटन अच्छी तरह जानता है। ईरान पहले भी परमाणु संवर्धन 60% तक ले गया था। IAEA कई बार चेतावनी दे चुका है कि ईरान के पास वॉरहेड बनाने लायक एक क्षमता मौजूद है। ऐसे में रूस और चीन का ईरान के साथ खड़ा होना सीधे अमेरिका को चुनौती है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये सिर्फ ईरान की सुरक्षा की बात नहीं, ये अमेरिका को तीनों मोर्चों पर उलझाने का प्लान है। मोर्चा नंबर 1, मध्य पूर्व। ईरान की परमाणु स्वतंत्रता से इजराइल और अमेरिका की नींद उड़नी तय है, यानी बीच में उलझेंगे हिजबुल्लाह, हमास और यमन में मौजूद हूती। मोर्चा नंबर 2, यूरोप। रूस यूक्रेन में पहले से ही युद्ध चल रहा है। नेटो लगातार रूस के नजदीक आता जा रहा है। ईरान का मुद्दा बढ़ेगा तो अमेरिका यूरोप को कम प्राथमिकता देगा। मोर्चा नंबर 3, एशिया प्रशांत। चीन ताइवान पर दबाव बनाए हुए है। अगर अमेरिका की ऊर्जा मध्य पूर्व में फंसी तो ताइवान पर उसकी पकड़ कमजोर होगी। सीधी भाषा में ये ईरान का मामला नहीं, ये अमेरिका को तीन तरफ फंसाने का सामरिक खेल है।
कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पुतिन और शी जिनपिंग का असली लक्ष्य ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं, बल्कि यूएन और पश्चिमी व्यवस्था को कमजोर करना है, क्योंकि अगर 2231 जैसे समझौते यूं ही खत्म होते रहेंगे तो यूएन का महत्व भी खत्म होने लगेगा और अमेरिका का वैश्विक नेता का दर्जा कमजोर हो जाएगा। इसके उलट रूस और चीन दिखा रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अपनी राजनीतिक इच्छाओं के मुताबिक मोड़ सकते हैं। और सबसे खतरनाक, अगर ईरान मुक्त है तो सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, यूएई सभी परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकते हैं। यानी पूरा मध्य पूर्व नए परमाणु युग में फिसल सकता है। इजराइल के लिए ये सीधी चेतावनी है। इजराइल ने पहले ही कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाएगा तो हम हमला करेंगे, और अगर इजराइल हमला करता है तो युद्ध सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हुती सभी इसमें कूद सकते हैं, और उस स्थिति में अमेरिका को सीधे युद्ध में उतरना पड़ेगा। यानी ईरान का परमाणु अध्याय बंद नहीं हुआ, बल्कि सबसे बड़े युद्ध का पहला पन्ना खुल गया। तेल, गैस, ऊर्जा, इन तीनों चीजों पर विश्व राजनीति टिकी है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोकार्बन भंडारों में से एक है। अगर प्रतिबंध हटते हैं तो ईरान को आर्थिक ताकत मिलेगी और रूस और चीन को ऊर्जा पर पश्चिम की निर्भरता कम करने का मौका मिलेगा। यानी ईरान फील्ड, पुतिन खेल, शी जिनपिंग कुर्सी और अमेरिका फंसा हुआ। तीनों देशों का एक ही एजेंडा, अमेरिका को कमजोर करना, पश्चिमी संस्थाओं को अप्रासंगिक करना और पूरे एशिया, मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना। ये नया गठजोड़ ठीक वैसा ही है जैसे शीत युद्ध में सोवियत ब्लॉक था, लेकिन अब हथियारों से ज्यादा नीतियां, प्रतिबंधों और ऊर्जा रणनीतियों का युद्ध है। अमेरिका इस चिट्ठी के बाद चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका और यूरोपीय देश 2231 खत्म होने के बाद भी नए प्रतिबंध लगाएंगे, सैन्य दबाव बढ़ाएंगे और इजराइल की सुरक्षा में और संसाधन डालेंगे। लेकिन इसके सीधे नतीजे वही होंगे जो पुतिन और शी जिनपिंग चाहते हैं। अमेरिका एक और मोर्चे पर उलझ जाएगा। यानी 2026 मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया तीनों जगह युद्ध और भूचाल का साल हो सकता है। अमेरिका पहली बार महसूस कर रहा है कि उसके दो सबसे बड़े विरोधी रूस और चीन एक तीसरे और भी सख्त खिलाड़ी के साथ मिल चुके हैं। ईरान का परमाणु अध्याय बंद नहीं हुआ। ये तो अब रूस और चीन का अमेरिका विरोधी सामरिक ब्लूप्रिंट खुलकर सामने आया है, जिसमें पन्ना बदलता है लेकिन खेल वही, टकराव, दबदबा और वर्चस्व। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अमेरिका इस जाल को काट पाएगा? क्या रूस, चीन और ईरान का ये मोहरा पूरी वैश्विक व्यवस्था को बदल देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।